अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, KBN के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। आइए अब नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे इस्लामिक स्टडीज में MA रेगुलर कोर्स में दाखिले जारी हैं। ऑनलाइन दाखिले की तारीख में 30 जुलाई तक तौसी की गई है। किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कामयाब या उन मदारिस के फारिगीन जिनकी असनाद को मानू ने MA में दाखिले के लिए मंजूर किया है, दाखिले के अहल हैं। यूनिवर्सिटी ने मुल्क के 200 से ज्यादा मदारिस की असनाद को मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिले के लिए मंजूर किया है। उन मदारिस में एक बड़ी तादाद शहर हैदराबाद और इसके अतराफ के मदारिस की हैं, जिनमें अक्सरियत तालिबात के मदारिस की हैं। उनकी मुकम्मल तफसील और प्रोस्पेक्टस मानू की वेबसाइट www.manu.edu.in पर दस्तियाब है। MA में दाखिले के लिए खवातीन की उम्र की कैद 35 साल और मर्दों की 30 साल है। इस कोर्स में तलबा को इस्लामिक स्टडीज के निसाब के साथ साथ अंग्रेजी जबान और कंप्यूटर की भी तालीम दी जाती है। मजीद मालूमात के लिए शोबे के उस्ताद डॉक्टर आतिफ इमरान से मोबाइल नंबर 7505279270 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। तेलुगु देशम के कौमी सदर व साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के हबीब मोहम्मद अल इदरूस को तेलंगाना तेलुगु देशम का अखिलती सदर मुकर्रर किया है। पार्टी के रियासती अखिलती सदर मुकर्रर करने पर हबीब मोहम्मद अल इदरूस ने एक बयान में कहा कि वो कौमी सदर साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना TDP के रियासती सदर कासानी ज्ञानेश्वर, रियासती नायब सदर TDP वो हैदराबाद पार्लियामेंट इंचार्ज अली मस्कती, पोलिट ब्यूरो मेंबर अरविंद कुमार गौड़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी उम्मीदवारी की हिमायत करने और मुझे तेलंगाना रियासती अखिलती सदर के तौर पर मुकर्रर करने के लिए मैं हर एक का शुक्रिया अदा करता हूं। हबीब मोहम्मद अल इदरूस ने कहा कि तेलुगु देशम वाहिद पार्टी है जो तमाम मज़ाहिब के साथ इंसाफ करती है। पार्टी को इस बात का एजाज हासिल है कि ये पार्टी ही ने मुल्क में सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम को मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में अमल में लाया। इसके अलावा आज जो भी तरक्की रियासत तेलंगाना बिलखुसूस दोनों शहरों में वाक़ हुई, वो हरकियाती कायद साबिका चीफ मिनिस्टर मिस्टर के चंद्रबाबू नायडू की सियासी बसीरत व दूर अंदेशी का नतीजा है। उन्होंने तमाम TDP कायदीन बशमूल अखिलती कायदीन से भी इजहार तशक्कुर किया और इस बात का अहद किया कि वो बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवामी मसाइल के एक सोई को अपना नसबुल ऐन बनाएंगे। मणिपुर में हो रहे जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ जेडचिल्ला CPM CPI की जानिब से एहतजाजी धरना अंबेडकर चौराहे पर रखा गया। इस मौके पर B जगन मंडल सेक्रेटरी CPM ने मणिपुर हुकूमत को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। सदर राज कायम करते हुए अवाम की जानो माल व आबरू की हिफाजत करने की मरकजी हुकूमत से ख्वाहिश की गई। बाएं बाजू के तंजीमों की जानिब से 1 घंटे तक एहतजाज किया गया। कायदीन P जगन, कृष्णैया परशुराम, सत्या, लक्ष्मी देवी, मोहम्मद मीना, साइलू, जंगैया, मंसूर, कृष्णैया व दीगर ने शिरकत की। कायदीन ने कहा कि मुल्क की अवाम BJP की नफरत की सियासत से बज़्ज़न हो गई है। अभी वक्त है इंसाफ करते हुए अवाम की मदद करें। तफरीके की सियासत से बाज आने कम्युनिस्ट कायदीन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मरकजी हुकूमत की जानिब से 2000 रुपए के नोट जमा करवाने की आखिरी तारीख में तौसी से मुतालिक एक अहम बयान दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए 30 सितंबर 2023 की आखिरी तारीख मुकर्रर की है। हुकूमत की जानिब से 2000 रुपए के नोट जमा करने की आखिरी तारीख में तौसी नहीं की जा रही है। पार्लियामेंट में यह मसला उठाया गया था, जिस पर वजारत फाइनेंस ने वाज़ेह किया कि 2000 रुपए के नोट जमा करने की आखिरी तारीख में तौसी नहीं की जाएगी। RBI ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट वापस लेने का ऐलान किया था और नोट जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर है।
उत्तर प्रदेश के नोएडा गाजियाबाद में बहने वाली हिंडन नदी के पानी की सतह बढ़ने से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। हिंडन नदी के पानी की सतह में इजाफे की वजह से ज़ेर-ए-आब इलाके में गैर कानूनी तौर पर तामीरशुदा कमर्शियल जगहों और फार्म हाउस में पानी दाखिल हो रहा है। इसके साथ किसानों की हजारों एकड़ फसलें भी तबाह हो गई हैं। मंगल को सेक्टर 142 एक्टिविट 3 पुलिस स्टेशन के हुदूद में आने वाले पुराना सोतियाना गाँव के ज़ेर-ए-आब इलाके में वाक़े एक प्लॉट में खड़ी तकरीबन 401 कारें पानी में डूब गईं। मुकामी अवाम का कहना है कि यहाँ एक मारूफ कैब कंपनी के जरिए चलाई जाने वाली गाड़ियां कोरोना के दौर से ही खड़ी हैं। गांव के पुल के इस पार ज़ेर-ए-आब इलाके में बनाई गई पार्किंग प्राइवेट लोग चलाते हैं। इसके साथ गांव वालों का दावा है कि इंश्योरेंस की रकम अदा न करने पर जब्त की गई गाड़ियां भी यहाँ खड़ी हैं। उनका कहना है कि 18 साल बाद दरिया में पानी की सतह बढ़ने से गाँव के डैम तक पानी पहुँच गया है। इसकी वजह से लोग परेशान हो गए हैं। इसके साथ सेक्टर 142 में किसानों की तकरीबन 3000 एकड़ की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ इंश्योरेंस से खींची गई गाड़ियां भी खड़ी की गई हैं। अब गाड़ियों को यहाँ से निकालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। मध्य प्रदेश में रेवेन्यू के एक मुलाजिम ने रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़े जाने पर उसने रकम को मुंह में डालकर निगल लिया। ये अजीबोगरीब वाकया कनकट्टी जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक लोक आयुक्त ने रिश्वत की रकम लेते हुए पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके फौरी बाद उसने नोटों को चबा कर निगल लिया। यह वाकया मध्य प्रदेश के कटनी जिले में पेश आया। महकमे रेवेन्यू के पटवारी गुजेंद्र सिंह ने शिकायत कुनिंदा चंदन सिंह लोधी से जमीन के एक मामले में 5000 रुपए रिश्वत तलब की थी, जिस पर लोधी ने जबलपुर लोक आयुक्त से इसकी शिकायत की। लोधी की शिकायत पर लोक आयुक्त की टीम ने जाल बिछाकर बिल्हारी गांव में पटवारी गुजेंद्र सिंह के दफ्तर पहुंच गए और चंदन सिंह लोधी से 4500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों पकड़ लिया। इसी दौरान पटवारी गुजेंद्र सिंह ने रिश्वत की रकम चबाकर और निगल कर सबको हैरतजदा कर दिया। ताहम लोक आयुक्त की टीम ने पटवारी गुजेंद्र सिंह को फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और डॉक्टरों ने उसको खे करवा कर उसके पेट से नोटों के टुकड़े निकाल लिए। डॉक्टरों ने बताया कि इसकी तबीयत ठीक है, जिस पर लोक आयुक्त के ओहदेदारों ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। कुरान मजीद की बेहुरमती को लेकर सूडान की मुसलसल शरंगेजों पर सारा आलम इस्लाम में शदीद नाराजगी, गमो गुस्से की लहर है। इस सिलसिले में एक सऊदी तज्जियाकार ने अरब न्यूज के एक टीवी प्रोग्राम में बड़ा तज्जिया किया है, जो क़ारीन की नजर है। सऊदी अरब के जियो पॉलिटिकल तज्जियाकार सलमानुल अंसारी ने कहा है कि अगर स्वीडन की हुकूमत ने नफरत फैलाने के हवाले से अपने क़वानीन में तब्दीली ना की तो OIC कार्रवाई करेगी। खबर के मुताबिक प्रोग्राम फिजिंग की स्पीकिंग में बात करते हुए सलमानुल अंसारी ने कहा है कि अगर स्वीडन की हुकूमत इंतहा पसंदों को नफरत फैलाने की इजाजत देने वाले क़वानीन में रद्दो बदल नहीं करती तो OIC की जानिब से मुत्तफिका फैसले पर मुझे हैरानी नहीं होगी। सलमानुल अंसारी का ये तज्जिया एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब OIC ने स्वीडन के इंतहा पसंद ग्रुप डेसिंक पीटरयार्ड की जानिब से कोपनहेगन में इराकी सिफारत खाने के सामने कुरान को नजर आतिश करने की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। उनका मजीद कहना था कि हम चाहते हैं कि स्वीडन की हुकूमत इसका माकूल जायजा ले। ये उनके अपने लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप नफरत फैलाने वाले मुट्ठी भर इंतहा पसंदों की खातिर 57 मुमालिक के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि सऊदी तज्जियाकार सलमानुल अंसारी का ये तज्जिया स्वीडन हुकूमत की चश्मकुशाई के लिए काफी होगा। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। Proudly presents the Muharram special, Dam Ka Road. Which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within. R&S यूनानी फार्मेसी
फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद जैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।